इसके चार प्रकार हैं। ठीक है, इसमें पहला था हमारा प्रेजेंट सिंपल, और ये हमने पढ़ लिया है ना, सबको आ गया समझ में। दूसरा जो हमारा है वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे ये प्रेजेंट टेंस। पहले तो प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब भी समझ गए कि प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान काल मतलब जो अभी वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान मतलब अभी फिलहाल। तो समझ जाएंगे कोई भी वाक्य बोलेंगे, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इससे समझ हमको क्या आता है कि काम कब हो रहा है, अभी हो रहा है। अभी हो रहा है मतलब वर्तमान में हो रहा है। वर्तमान में हो रहा है तो कौन सा टेंस हो जाएगा वाक्य, प्रेजेंट टेंस। अब ये तो समझ गए कि प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के भी चार टाइप हैं। उस चार टाइप में कौन से टाइप का वो सेंटेंस है उसको पता करने के लिए देखेंगे। उसके चार टाइप हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो कोई वाक्य जो कहा गया है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस की कौन सा टाइप में है, ये जानने के लिए हम क्या कहाँ पे ध्यान देते हैं, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में, तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कैसे जानेंगे कि कोई वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, उसके वाक्य के अंत में क्या होगा, आ है, ई है, उदाहरण देखो। उदाहरण यह है कि वह आम खाता है, वाक्य के अंत में आया था, है ना। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल। वह स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये इसकी पहचान है। जब भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, हम समझ जाते हैं कि वह प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस का कौन सा रूप है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, फिर दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको कैसे पहचानेंगे, इसके लिए जब हम वाक्य के अंत में देखते हैं तो क्या आता है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ और रहे हैं, ये आता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वह जा रही है, वह पढ़ रही है, वह लिख रही है। तो वाक्य के अंत में रहा है, रही, रहे हैं, ठीक है, रहा हूँ, ये सब आया तो समझ जाना वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ आए, रहा है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। रहा है, रहा हूँ, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, जो भी काम हो रहा है, जैसे कि पढ़ाने का काम हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान होता है, क्या होता है, चुका है, चुके हैं और चुका है। इसको कैसे समझेंगे, है ना। इसको समझने के लिए जैसे हम हिंदी के वाक्य रखते हैं, जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, काम हो चुका है ना, कंप्लीट हो चुका है काम। लेकिन वर्तमान टेंस वर्तमान में ही आता है ना, वर्तमान काल में ही आता है। तो जब भी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ या चुका हूँ आता है, तो हम समझते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। और प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य के अंत को ध्यान से देखिए। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम रहता है, रहा है, रही है और रहे।
इसमें बस एक चीज है जो इन दोनों में अंतर करता है, वो है समय। इसमें क्या रहता है, समय दिया है, निश्चित समय या अनिश्चित समय, निश्चित या अनिश्चित समय। तो ये तो हमने कंप्लीट देख लिया प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे मैं आम खाता हूँ, इसका अंग्रेजी भी बना लिया हमने। इसका स्ट्रक्चर देखा ना प्रेजेंट सिंपल टेंस का, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब एक वचन हो तो वर्ब के पहले रूप में क्या लगेगा, एस या ईएस। एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर, और जब प्लूरल नंबर होता है तो वर्ब का पहला रूप भी लगता है, उसमें एस या ईएस नहीं लगता। ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके तीन जो प्रकार है सेंटेंस के, जो पॉजिटिव सेंटेंस है जो सीधा सीधा कहा जाता है, जैसे वह जाता है, ये कौन से टाइप का सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव, है ना। अफर्मेटिव को भी असर्टिव भी बोलते हैं और पॉजिटिव भी बोलते हैं। पॉजिटिव का उल्टा होता है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नहीं, ठीक है। तो जब वाक्य में नहीं हो, किसी कार्य को नहीं होने का बोलते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के हमने